अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है और टेक बोल चाल की नई लेकिन फ्रेश नहीं है भाई ये वाली। बहुत अरसे बाद आज मैं टेक बोल चाल अपलोड कर रहा हूं और रीजन यही है कि पाकिस्तानी मार्केट अनफॉर्चुनेट बहुत ज्यादा अनइवन हो गई है और मैं ज्यादा थरथली नहीं मचाने वाला आदमी। मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को वही गाइड किया जाए जो कि पाकिस्तान में आएगा। और ये जो टेक बोल चाल की सीरीज होती है ना, हम लोग इसमें आप लोग को अपडेट दे रहे होते हैं कि ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा होता है और लोकल मार्केट में क्या चल रहा होता है। और सिर्फ पाकिस्तानी मार्केट में नहीं, इस दफा ग्लोबल मार्केट भी कुछ हिली जुली सी नजर आ रही है। तो सभी न्यूज को आज कवर करेंगे इस टेक बोल चाल वाली सीरीज में। वीडियो पसंद आती है, आप मोबाइल फोन को लेने में कोई अपडेट्स लेना चाहते हैं, रिव्यूज लेना चाहते हैं, तो ये वाला चैनल डिजर्व करता है भाई आपका लाइक भी और आपकी सब्सक्रिप्शन भी। मजीद वीडियोस लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली अपडेट की बात करते हैं तो ये पाकिस्तानी मार्केट ज्यादा क्राइसिस तो चलो पॉलिटिकल इश्यूज और ये जो डिवैल्यूएशन है इसकी वजह से हो चुकी है। महंगाई ऑल्दो पूरी दुनिया में चल रही है और ये जो महंगाई वाला जिन है इसने स्मार्टफोन की जो शिपमेंट्स हैं, ये जो Q3 था इस साल का 2022 का, उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। लेकिन भाई एक ब्रांड जो है ना वो अभी भी बिकता है क्योंकि उसको एप्पल है भाई बोला जाता है। एप्पल ने जो है वो ग्रोथ की है इस क्वार्टर में, लेकिन शाओमी जो है वो कंसिस्टेंट वही जो अपनी जो जगह थी वही मेंटेन रख चुका है, तीसरे चौथे नंबर पर आता है। लेकिन सैमसंग की जो है शिपमेंट्स जो है जो डिलीवर की जाती हैं ग्लोबली मार्केट में, उनमें कमी देखने को मिली है। इसी तरीके से बाकी ब्रांड में बहुत ज्यादा कमी है। और ओप्पो जो है ना वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा, ना ही इतना ग्लोबल मार्केट में नजर आ रहा है और ना ही हमें लोकल पाकिस्तानी मार्केट में तो बहुत ही बुरे हालात हो चुके हैं भाई। 3 GB 64 GB जैसा वेरिएंट जो है ना वो ओप्पो 35-36 हज़ार रुपए में लेके आ गया है। हालांकि किसी काम के फोन नहीं है। क्या हो रहा है? ब्रांड्स को सोचना चाहिए। यूजर एक बार एक्सपीरियंस अच्छा नहीं करेगा तो दूसरी बार आपके प्रोडक्ट पर पैसे नहीं लगाएगा। बहरहाल ग्लोबल मार्केट में भी भाई बहुत सारी अनइवेंचुअली जो है वो इवेंट्स हो रहे हैं जिससे सेल्स की जो ग्रोथ है, वो शिपमेंट्स की जो ग्रोथ है वो गिर रही है। तो देखते हैं कि आगे चल के क्या बनता है नेक्स्ट ईयर 2023 में। लेकिन भाई जो पिछले 9 महीने पाकिस्तान में असेंबलिंग हुई हैं उसके नंबर्स कुछ क्रेजी हैं। अच्छी बात है कि पाकिस्तानी मार्केट में या पाकिस्तानी इंडस्ट्री को थोड़ा सा बूस्ट मिला है। एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि जो लोकल असेंबल किए गए हैं फोन अराउंड 16 मिलियन, मतलब 1,60,00,000 के अराउंड जो है ना वो आपको मोबाइल फोन असेंबल्ड हुए हैं लोकल पाकिस्तानी मार्केट में। इनमें से कुछ इंपोर्ट भी एक्सपोर्ट भी हुए हैं और कुछ जो है वो हमारे पाकिस्तान की मार्केट में बिके हैं। लेकिन एकदम से जो ब्रेक लग गई है, मुझे लगता है कि ये जो लास्ट 5 मंथ्स होंगे या लास्ट 4 मंथ्स होते हैं जो साल के, इसमें ये 0% पर आने वाली बात है क्योंकि इंपोर्ट ओपन नहीं की जा रही, एलसीज ओपन नहीं की जा रही, जिसकी वजह से कोई भी मॉडल्स नहीं आ रहे और वो पहले वाले मॉडल्स ही चलाए जा रहे हैं। और उस तरह के मॉडल्स की या उस तरह की प्रोडक्ट की इस टाइम पाकिस्तानी मार्केट को जरूरत नहीं है। जरूरत है दुनिया के साथ चलने की, एक अच्छी प्रोडक्ट की। ब्रांड्स को इस चीज को सोचना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की मार्केट ने रिवाइव किया था, बट बुरी बात यह है कि इसको सियासी जो प्रॉब्लम चल रही हैं उसके नजर किया जा रहा है, उसकी वजह से ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा तबाह हो रही है। और एक बात याद रखिएगा, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल में से मुझे देखता है, मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देता हूं, कोई भी पॉलिटिशियन मुझे देखता है या कोई भी आप किसी भी सियासी कारकुन है, एक बात याद रखिएगा, कार इंडस्ट्री से ज्यादा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री जो है वो ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, सेलफोन इंडस्ट्री है। क्योंकि एक मोबाइल फोन पर बहुत बड़ा अर्निंग है और बहुत कम लागत आती है बनने में, और जब इसको एक्सपोर्ट किया जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और अगर इस तरह की इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगेगी तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा। तो प्लीज थिंक अबाउट इट। ये जो पीटीए के नाजायज गुंडागर्दी वाले टैक्सेशन है, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। बात की है कुछ पीटीए के टैक्सेशन की, तो ये वाली खबर पीटीए टैक्सेशन को लेके है। अब मेरे पास 2 या 3 दिन पहले प्रो पाकिस्तानी की एक रिपोर्ट आती है जहां पर यह बताया जाता है कि भाई पीटीए शायद जो है ना वो, जैसा कि जब स्टार्टिंग में एक फोन अलाउ किया था जो इंटरनेशनल ट्रेवलर है, जो फॉरेनर है, जो पाकिस्तान में ट्रेवल करता है, उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो बहुत लोग खुश हो रहे थे और बड़ा मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर रहे थे, बट मुझे पता था कि ऐसा नहीं होगा। क्योंकि एक बार मुंह को अगर टैक्स लग जाए ना तो ये एफबीआर जो है या अगर पीटीए है ये छोड़ेंगे तो नहीं, कस्टम छोड़ेंगे तो नहीं भाई। बस उसी न्यूज को इस दफा रिजेक्ट किया है पीटीए ने बोला भाई हमने तो सोचा था, बट अभी हमने सब चीजों को कैलकुलेट किया है। अब सिर्फ और सिर्फ जो फॉरेनर होगा जो बाहर से पाकिस्तान में आएगा वो पहले अप्लाई करेगा, उसको एफबीआर या कस्टम ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। वो भी सिर्फ 120 दिन, मतलब 3 महीने के लिए उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा पीटीए को। वो विदाउट टैक्स पे किए 3 महीने जो है वो सिम अपनी चला सकता है।
पहले ये 2 महीने था, अब इसमें सिर्फ 120 दिन कर दिया गया है और बहुत जल्दी इसको इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो अगर आप एक इंटरनेशनल ट्रेवलर हैं, फॉरेनर हैं, पाकिस्तान में ट्रेवल करते हैं, तो बस आपको 120 दिन ही आपकी सिम चलती हुई मिलेगी। उसके बाद आपको नॉन पीटीए फोन चलाना पड़ेगा और इसके अलावा पीटीए को टैक्स भरने से अच्छा ये है कि आप एक बाहर फोन ले लेना, हॉटस्पॉट शेयर कर लेना, थोड़ा सा चलाना, फिर चले जाना अपने मुल्क में, वहां पर इस तरह के नाजायज टैक्स नहीं लगाए जाते। तो पीटीए को सोचना चाहिए कि भाई इस तरह फायदा नहीं होगा, फायदा होगा टैक्स कम करके ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने से। तो प्लीज फॉर गॉड सेक इस बारे में सोचें, इस पाकिस्तानी अवाम को थोड़ा सा तो फायदा देना भाई। कभी जिंदगी में आप लोगों ने फायदा नहीं दिया, तो पाकिस्तानी अवाम को कोई फायदा दे। ये जो टेक है, ये जो मोबाइल फोन है, ये आगे चल के हर बंदे की रिक्वायरमेंट है, हर नए आने वाले आईटी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है। इनमें एप्लीकेशंस डेवलप्ड होती हैं, जब तक वो नई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, कब वो इस चीज़ को डेवलप करना चाहेंगे या कब वो इस इंडस्ट्री से रिलेट करना चाहेंगे, ये चीज़ आप लोगों ने सोचनी है, गवर्नमेंट ने सोचनी है। बस दुआ ये है कि अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। तो आते हैं भाई अपनी मोबाइल फ़ोन की खबरों के ऊपर। सबसे पहले आती है भाई S23 सीरीज़। भाई S22 सीरीज जो है एकदम क्रेजी रही है। S22 अल्ट्रा जो है ना, क्योंकि नोट सीरीज बंद कर दी थी, सबसे ज्यादा सोल्ड हुआ है इनका सैमसंग का। अब S23 अल्ट्रा को लेके कुछ रूमर सामने आ रहे हैं, जहां पर सैमसंग अगेन मेगापिक्सल वाली रेस में घुसेगा, क्योंकि पहले 108 मेगापिक्सल दे रहा था, अब आपको जो है वो 200 मेगापिक्सल वाला जो कैमरा, सैमसंग का अपना सेंसर है, वो HX V करके या कुछ इस तरह का सेंसर है, वो आपको सेंसर देखने को मिलेगा। बट बताया जा रहा है कि इस दफा S22 अल्ट्रा से जो इसका एज है वो कम शार्प एज होगा, मतलब आहिस्ता आहिस्ता इसको फ्लैट स्क्रीन पे लाना है सैमसंग ने। शायद ये जनरेशन नहीं तो अगली जनरेशन जो है उसको फ्लैट स्क्रीन कर दिया जाए, बट अभी भी एज स्टिल इसमें होगा। और ये आपको जाके कहीं पर जनवरी लास्ट और फरवरी स्टार्टिंग में सैमसंग की तरफ से लॉन्च होता हुआ मिलेगा। तो गेट रेडी फॉर सैमसंग फ्लैगशिप फोन। सैमसंग अगले साल में ज्यादा क्रेजी आएगा, क्योंकि सैमसंग जब भी आता है तो साल के स्टार्ट में क्रेजी आता है या मिड में आता है, एंड पर बिल्कुल ठंडा रहता है। तो लेट्स सी क्या बनता है S23 अल्ट्रा के साथ। फिलहाल इतनी ही अपडेट है। तो जी हाँ दोस्तों, जहां पर Xiaomi अपना Redmi Note 12 सीरीज को लॉन्च कर रहा है, वहीं पर Realme अपनी नंबर सीरीज की भी प्लान कर रहा है। Realme 10 और 10 Pro प्लस है, इस दफा प्लस एडिशन हमें देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ रूमर्स सामने आए हैं स्पेसिफिकेशन के। अब ये ट्वीट मुकुल शर्मा, एक इंडियन लीक्स्टर हैं जो ट्वीट करते हैं, हमेशा से एक आइडिया देते हैं और इनका आइडिया तकरीबन 80-90% एक्यूरेट होता है। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि जो Realme 10 होगा ये आपको 190 ग्राम का मिलेगा, 4870 mAh की बैटरी होगी, 6.7 इंचेस का इस दफा बड़ा डिस्प्ले मिलेगा, वही 1080p का रेजोल्यूशन होगा, 12GB वाला वेरिएंट भी इस दफा आ रहा है भाई। 108 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, फ्रंट 16 मेगापिक्सल होगा। और हार्डवेयर के बारे में स्टिल कंफ्यूजन है, बट कुछ रूमर्स ये भी कहते हैं कि जैसा कि Redmi Note 12 सीरीज में MediaTek का 1080 वाला हार्डवेयर जो कि 6nm है, 2.6 ऑक्टा कोर है, ये वाला हार्डवेयर यूज किया गया है, प्रोबेबली आपको यही हार्डवेयर जो है वो दोनों फोन में देखने को मिले। बट अगर हम लोग बात करते हैं Realme 10 Pro की, 10 Pro Plus की, तो यहां पर आपको जो है वो 6.67 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो Realme 10 है उसमें आपको जस्ट एक IPS पैनल मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर AMOLED मेंशन किया गया है। उसके अलावा यहाँ भी आपको हार्डवेयर तकरीबन सेम मिलेगा, वही आपको 4890 mAh मतलब 5000 mAh की बैटरी, 67 वाट की फास्ट चार्जिंग। यहाँ भी वेरिएंट 12GB 512GB तक जाता है, बाकी 6GB 128GB से शुरू होता है। 108 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का रियर ट्रिपल कैमरा सेटअप और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा सेंसर होगा। और एक इमेज निकल कर आई है, बट मैं इसको Realme 10 की इमेज नहीं मानता, क्योंकि टेक्नो का कैमन 19 नियो इसी शेप में आता है, बट प्रोबेबली इसी तरह के डिजाइन को फॉलो किया जाए अब कुछ ब्रांड्स की तरफ से। कुछ नया तो है नहीं भाई डिजाइन में, मतलब फोन की सिर्फ बैक हाउसिंग ही थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है या कैमरा मॉड्यूल ही चेंज हो सकता है। बाकी अब तक मेरे ख्याल में जितने फोन लॉन्च हुए हैं वो एक्सट्रीम डिजाइन लॉन्च हो गए हैं। अब इसके अलावा कुछ नई टेक आएगी, वो जो ड्रोन वाली सुनते थे, वो जो हम लोग सुनते थे पॉपअप कैमराज वाले मॉड्यूल, उसी टाइप की कोई टेक्नोलॉजी आएगी तो वही चल पाएगी। अदरवाइज मुझे लगता है कि बस यही डिजाइन आपको कॉपी होते मिलेंगे। और Realme 10 सीरीज जो होगी ये ग्लोबल मार्केट में जनवरी में, दिसंबर या जनवरी में लॉन्च की जाएगी। बट लोकल पाकिस्तानी मार्केट की न्यूज की बात करते हैं तो Realme आज तक ये नहीं समझ सका कि उनके नंबर सीरीज के ज्यादा फॉलोअर्स हैं एज कंपेयर टू C सीरीज, बट दे थिंक कि C सीरीज हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ सर्वाइव कराएगी। पिछले 3 या 4 साल से मैं देख रहा हूँ C सीरीज इंतहाई ओवर प्राइस भी लॉन्च की जाती है और बिल्कुल एक लो बजट कैटेगरी की स्पेसिफिकेशन में लॉन्च की जाती है। Realme सीरीज का कुछ C33 और
कुछ एक और मॉडल सामने आ रहा है, अब इसको C13 कह सकते हैं या इस टाइप का कोई मॉडल होगा। ये दो मॉडल जो है ये आपको प्रोबेबली नवंबर और दिसंबर में देखने को मिले। मतलब रियलमी की तरफ से भी कोई नंबर सीरीज वाला फोन, या अगर इनकी GT एडिशन की बात करते हैं, जो इनकी GT सीरीज होती है, उसका कोई भी फोन फिलहाल अगले 2 महीने में आपको पाकिस्तान में देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर अगेन आपको यूज फोन या किट फोन से ही गुजारा करना पड़ेगा। और भाई हमने कल ही आपको अपडेट दी थी Redmi Note 12 सीरीज के बारे में। डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, नहीं देखी डिटेल में लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सभी चीजें कवर की कि पाकिस्तान में एक्सपेक्टेड कब तक आ सकते हैं। लेकिन खबर ये आ रही है कि Redmi Note 12 सीरीज का जो एक्सप्लोरर एडिशन है, जिसमें 210 वाट की फास्ट चार्जिंग है, जो कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर जो है ना फुल चार्ज करता है। मतलब 10 मिनट, क्रेजी, 10 मिनट से भी कम टाइम में फुल चार्ज करता है। इसको ग्लोबल मार्केट में फिलहाल लॉन्च नहीं किया जाएगा। और ग्लोबल मार्केट की जो लॉन्च डेट है Redmi Note 12 सीरीज की, हो सकता है कि इस साल के न्यू ईयर, मतलब ये जो चढ़ता साल होगा 2023 साल होगा, इसके न्यू ईयर के करीब करीब ही कहीं ग्लोबल मार्केट में लॉन्च की जाए। तो ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगी तो अब चांसेस थोड़े बहुत ये भी निकल कर आते हैं कि आपको कहीं जनवरी फरवरी के अराउंड लोकल पाकिस्तान की मार्केट में शायद ये सीरीज एक्सक्लूसिव देखने को मिल सकती है। बट डिपेंड करता है कि उस टाइम गवर्नमेंट्स की या इस टाइम जो इकोनॉमिकल कंडीशंस जो है हमारी पाकिस्तान की जो है वो क्या होती हैं। लेट्स सी क्या बनता है। इसका वेट तो हमें करना पड़ेगा, और जनवरी का वेट तो ऑलमोस्ट करना पड़ेगा। 2 महीने अगेन जो है ना वो बर्फ वाले गुजरने वाले हैं। और भाई लास्ट नॉट द लीस्ट, इस दफा अपडेट लेते हैं वीवो की तरफ से। वीवो X90 सीरीज के बारे में बताया जा रहा है कि इनके 3 या 4 फोन इस दफा होने वाले हैं और ये दिसंबर में लॉन्च हो जाएंगे। और X90 सीरीज में एक जो प्रो वेरिएंट होगा, इस दफा वीवो उसमें 1 इंच कैमरा सेंसर, जैसा कि Xiaomi 12S Ultra, जैसा कि हमने लाइका एक्सपीरियंस किया था, जैसा कि एक्वास का R6 मिलता है, उनमें आपको 1 इंच सेंसर मिलता है कैमरा का। तो अब वीवो अपने फोन्स के अंदर 1 इंच कैमरा सेंसर भी लेके आएगा, और साथ के साथ डिस्प्ले 1080p से लेके 1.5K का आपको जो यहां पर है वो डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और ये जो हार्डवेयर है उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि Dimensity 9200 का हार्डवेयर है। और मैंने कुछ बेंचमार्क स्कोर्स ऑनलाइन देखे जो लीक्स निकल रही थी इस हार्डवेयर की। भाई 12-13 लाख बेंचमार्क स्कोर ये वाला हार्डवेयर करता है। सीरियसली में भाई यहां पर कुछ नेक्स्ट लेवल के बेंचमार्क स्कोर्स हैं। ऑल्दो परफॉर्मेंस क्या होती है ये तो हम लोग देखेंगे जब ये लॉन्च होंगे। हाँ, अच्छी बात ये है कि मैंने जो X80 यूज किया है उसके अंदर Dimensity 9000 था। सीरियसली में एक दफा तो परसेप्शन जो है ना MediaTek ने चेंज किया। जो Dimensity 1200 या 1100 के साथ एक्सपीरियंस था, उससे काफी ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस 9000 से रहा है। तो लेट्स सी इस दफा वीवो क्या करता है क्या नहीं। अब उम्मीद करता हूं ये वाली टेक बोलचाल आपको पसंद आई होगी। बस आज की इतनी ही अपडेट्स थी। लोकल पाकिस्तानी मार्केट की ज्यादा अपडेट्स नहीं आ रही, जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी। अब आपको शायद जो टेक बोलचाल सीरीज है ये वीकली मिल सके या मंथ में सिर्फ 2-3 ही मिल सके। जब तक इंडस्ट्री रिवाइव नहीं होती हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जरूर अपडेट किया करें। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। मैं हूं अली अब्बास मासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।